Namaskar, aspirant. Welcome back to Net with Deep, or welcome to our brand new series, the JRF Surgical Strike. ये सीरीज उन सभी एस्पायरेंट के लिए है जिनके पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस ज़्यादा है और टेंशन उससे भी ज़्यादा है। समझ रहे हैं ना आप? तो आज हमारा पहला टारगेट सर्जिकल स्ट्राइक का वो लेक्चर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का सबसे बड़ा और कंफ्यूजिंग और एनटीए का सबसे फेवरेट टॉपिक है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। आप में से 90% ऑफ एस्पायरेंट हर साल रॉल्स के व्हील ऑफ इग्नोरेंस और नॉजिक के विल चैम्बरलेन और अमृता सेन के कैपेबिलिटी में जो है फंसे रहते हैं। एजर्शन रीजन देखते ही पैनिक कर जाते हैं। तो देखो, मेरा प्रॉमिस है, अगले 25 मिनट, सिर्फ 25 मिनट, अब ये 25 मिनट आपके 8 से 10 नंबर लॉक कर सकते हैं। और मैं आपको क्या नहीं, मैं आपको क्यों क्लियर करूंगी। तो अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस स्क्रीन पर ले आइए एंड लेट्स बिगिन द मास्टर क्लास। और नोट्स मैंने जो है स्क्रीन पर आपके लिए लिखे हैं, आप पढ़ते चलिए और समझते चलिए। आप जस्टिस न्याय ये क्या है, इसे समझने के लिए हमें जो है 1970s में जाना होगा। एक दौर जब पॉलिटिकल फिलोसॉफी को डेड मतलब मृत मान लिया गया था। और तब एंट्री होती है एक फिलोसोफर की जिसने पूरी गेम बदल दी, जॉन रॉल्स। उनके बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस एक बॉम्ब की तरह फटी। रॉल्स ने पॉलिटिकल फिलोसॉफी को जिंदा कर दिया। रॉल्स का गोल जो था वो सिंपल था, एक जस्ट न्यायी सोसाइटी के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है। तो देखो, जॉन रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस क्या है उसको समझना। देखो, रॉल्स कहता है कि अगर हमें फेयर रूल्स बनाना है तो पहले हमें एक फेयर प्रोसीजर, बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया फॉलो करनी होगी। वो ऐसा कहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट देते हैं, बिल्कुल मानसिक प्रयोग देते हैं। इसे वो कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन। अब इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक समझा रही हूँ, आप इमेजिन करो कि हम सब एक न्याय, जो है बिल्कुल नए समाज के रूल्स बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? हम सब एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस में हैं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे हैं, अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं। ठीक है। इस पर्दे के पीछे आपको नहीं पता कि आप कौन हैं। आपको नहीं पता आप मेल हैं या फीमेल हैं। आपको नहीं पता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख हैं या ईसाई हैं। आपको नहीं पता कि आप अंबानी के घर में पैदा हुए हैं या एक गरीब इंसान के, एक गरीब किसान के घर पैदा हुए हैं। आपको नहीं पता कि आप इंटेलिजेंट हैं या एवरेज हैं, हेल्दी हैं या हैंडीकैप्ड हैं। यू नो नथिंग अबाउट यू। अब अब आप रूल्स बनाइए। देखो, आप कैसे रूल बनाएंगे? आप वैसे रूल बनाएंगे जो समाज के सबसे गरीब, सबसे नीचे वाले, जो लीस्ट एडवांटेज इंसान के लिए भी बेस्ट हो। ओके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तो पर्दा हटने के बाद हो सकता है कि वो आप ही हैं। इसीलिए रॉल्स कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेटजी, मैक्सिमाइजिंग दी मिनिमम, हम जिसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं रोल्स टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में। देखो, इस ओरिजिनल पोजीशन से दो प्रिंसिपल निकलते हैं और एनटीए आपसे इनका ऑर्डर पूछता है। इसे लेक्सिकल प्रायोरिटी कहते हैं। प्रिंसिपल 1 पहले आता है। प्रिंसिपल 1, द लिबर्टी प्रिंसिपल। सिंपली समझो, सबको मैक्सिमम बेसिक लिबर्टी लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट एक्सेट्रा बराबर मिलेगी, नॉन नेगोशिएबल, ऐसा वो कहते थे प्रिंसिपल 1 में। प्रिंसिपल 2, द सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। यही है एनटीए का जेआरएफ मैग्नेट। रॉल्स कहते हैं कि इनइक्वालिटीज अलाउड हैं। हाँ, इनइक्वालिटीज अलाउड हैं, वो ऐसा कहते हैं, पर सिर्फ दो शर्तों पे। पहली शर्त, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, सबको रेस में बराबर स्टार्ट मिले। और दूसरा, द डिफरेंस प्रिंसिपल। इनइक्वालिटीज तभी जस्ट हैं अगर वो लीस्ट एडवांटेज, सबसे गरीब को मैक्सिमम बेनिफिट दे। इसका मतलब क्या है कि एक डॉक्टर को एक सफाई कर्मचारी से ज्यादा पैसा मिलना जस्ट है, पर तभी अगर जो है हाई सैलरी से वो डॉक्टर गांव में जाकर सबसे गरीब का इलाज भी कर रहा है। ये है रॉल्स का जस्टिस एज फेयरनेस। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी रॉल्स के बारे में। अब बात करते हैं पिलर 2, दैट रॉबर्ट नॉजिक के बारे में। देखो, रॉल्स ने 1971 में पार्टी शुरू की, पर 3 साल बाद 1974 में पार्टी क्रैश आ गया था रॉबर्ट नॉजिक।
अपनी जो है अपनी बुक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया के साथ बिल्कुल एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं। नोजिक एक लिबर्टेरियन है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स राइट सबसे ऊपर है। तुम्हारे फेयरनेस के चक्कर में तुम राइट्स को कुर्बान कर रहे हो, वो ऐसा कहते थे, वो ऐसा मानते थे। तो नोजिक जो है वो कहते हैं कि जस्टिस पैटर्न्ड नहीं होता। रॉल्स जैसे कहते हैं वो कहते हैं जस्टिस पैटर्न नहीं होता, जस्टिस हिस्टोरिकल होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे मिला। ठीक है। अब बात करते हैं द विल्ड चैम्बरलिन आर्ग्यूमेंट की। एनटीए का हॉटस्पॉट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना। नोजिक एक जोरदार एग्जांपल देता है विल्ड चैम्बरलिन आर्ग्यूमेंट। इसको ध्यान से सुनो। इमेजिन करो रोल्स का जस्ट समाज सब बराबर। अब एक सुपरस्टार बास्केटबॉल प्लेयर है विल्ड चैम्बरलिन। वो कहता है मैं तभी खेलूंगा जब हर टिकट का 25% सीधा मेरे बॉक्स में जाएगा। लोग उसके दीवाने हैं, लोग खुशी खुशी 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। साल के एंड में विट चैम्बरलेन मिलियनेयर बन गया और रॉल्स का इक्वालिटी पैटर्न पूरी तरीके से टूट गया है। तो नॉजिक पूछता है कहाँ है इनजस्टिस? हर इंसान ने खुद वॉलेंटरी अपने पैसे दिए, किसको क्या हक है कि वो चैम्बरलेन से पैसे वापस मांग ले? समझ आया? तो नॉजिक कहता है कि रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल मेंटेन करने के लिए आपको चैम्बरलेन पर टैक्स लगाना पड़ेगा, और टैक्सेशन ऑफ अर्निंग इज ऑन पर विथ फोर्स्ड लेबर। मतलब टैक्स लगाना जो है जबरन मजदूरी करवाने जैसा ही होता है। तो ये था नॉजिक का जस्ट एज एनलाइटमेंट। अब बात करते हैं पिलर नंबर 3 अमृता सेन की। तो अब हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, रॉल्स फेयरनेस एंड नॉजिक का लिबर्टी। अब आते हैं हमारे अपने नोबल लॉक्रिएट अमृता सेन पे। इनकी बुक का नाम ध्यान रखना, द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 में लिखी गई थी। सेन कहते हैं कि रॉल्स तुम्हारा गोल अच्छा है पर तुम्हारा मेथड गलत है। रॉल्स का फोकस किस पर था? ऑफ कोर्स प्राइमरी गुड्स पर था, पैसा, राइट्स, रिसोर्सेज। सेन कहते हैं कि गुड्स पर फोकस करना ही फेतिज्म, बिल्कुल बेईमानी है। ठीक है। अब सेन का कैपेबिलिटी समझो। इमेजिन करो कि आपने दो लोगों को एक एक बाइसाइकिल दी। एक इंसान हेल्दी है, दूसरा इंसान हैंडीकैप्ड है पूरी तरीके से। अब रॉल्स के हिसाब से प्राइमरी गुड्स बाइसाइकिल बराबर बांट दिए गए तो जस्टिस हो गया। सेन कहते हैं कैसा जस्टिस? पहला इंसान उस बाइसाइकिल को फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, आने जाने में कन्वर्ट कर लेगा इजीली क्योंकि वो ठीक है। पर क्या दूसरा इंसान कर पाएगा? नहीं। तो सेन कहते हैं जस्टिस गुड्स बांटना नहीं है, जस्टिस है लोगों की कैपेबिलिटी, काम करने की क्षमता को एक्सपेंड करना, उनकी रियल फ्रीडम को बढ़ाना। तो सेन रॉल्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसेंडेंट, सॉरी, ट्रांसकैंडल कहते हैं, जो परफेक्ट सोसाइटी ढूंढ रहे हैं। सेन कहते हैं कंपैरेटिव बनो दुनिया की, जो है मैनिफेस्ट इन जस्टिस को करो। ठीक है। अब तो ये थी जस्टिस की पूरी डिबेट। और टेबल को 10 सेकंड में देखो। रॉस फेयरनेस, नॉजिक लिबर्टी और सैन की कैपेबिलिटी आप कर सकते हो। अब आपको लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर है, रुकिए। मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना, नहीं, मेरा काम ये है कि कॉन्फिडेंस देना आपको कि आप एनटीए का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब स्क्रीन पर देखिए, ये रहे आपके 4 जेआरएफ लेवल पीवाईक्यूज। आइए इनको सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो पहला सवाल है आपका एजर्शन और रीजन। ए कहता है कि लिबर्टी इनवॉयबल है, और रीजन कहता है कि लेक्सिकल प्रायोरिटी है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। तो आंसर इज दी ए, हमने भी ऐसा पढ़ा था। दूसरा है मैच द फॉलोइंग। रॉल्स का फेयरनेस, नॉजिक एंटाइटमेंट, सेन का कैपेबिलिटी, देन 2 नंबर आपके पक्के। तीसरा है विल चैम्बरलेन आर्ग्यूमेंट, किसके लिए है? तो टू क्रिटिसाइज पैटर्न थ्योरीज। देखा, सीधा हमारा लेक्चर से ही ये क्वेश्चन आया है। चौथा है किसने प्राइमरी गुड्स को क्रिटिसाइज करके कैपेबिलिटी दी? तो बच्चों वाला सवाल है, ऑफ कोर्स, अमृता सेन ने। तो ये ही है आपके जेआरएफ के क्वेश्चंस की पूरी पावर। कंसेप्ट क्लियर, पीवाईक्यू सॉल्व। तो यही है नेट विद दीप का तरीका। हम रटते नहीं हैं, हम क्यों को खोले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगले लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। हम टारगेट करेंगे लिबर्टी को, इसाहा बर्लिन के नेगेटिव और पॉजिटिव कंसेप्ट को। तो मेरा नाम है दीप, और पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। जेआरएफ इसी बार आपको क्लियर करना है। तो थैंक यू सो मच।
comment, subscribe and share to your friends.